किंतु अभी रामचंद्र की विपत्तियों का अंत ना हुआ था। उन पर एक बड़ी बिजली और गिरने वाली थी। एक दिन एक साधु उनसे मिलने आया और बोला, मैं आपसे अकेले में कुछ कहना चाहता हूँ। जब तक मैं बातें करता रहूं, कोई दूसरा कमरे में ना आने पाए। रामचंद्र महात्माओं का बड़ा सम्मान करते थे। इस विचार से किसी साधारण द्वारपाल को द्वार पर बैठा दूंगा तो संभव है कि वह किसी बड़े धनी मानी को अंदर आने से रोक ना सके। उन्होंने लक्ष्मण को द्वार पर बिठा दिया और चेतावनी दे दी कि सावधान रहना, कोई अंदर ना आने पाए। ये कहकर रामचंद्र उस साधु से कमरे में बातें करने लगे। संयोग से उसी समय दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे और रामचंद्र से मिलने की इच्छा प्रकट की। वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल श्योर स्पीक। नमस्कार, जय श्री राम। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने परिवार में स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि लक्ष्मण की मृत्यु किस प्रकार से निश्चित हुई। तो कहानी को अंत तक सुने और बने रहें चैनल के साथ। लक्ष्मण ने कहा, अभी तो महाराज एक महात्मा से बातें कर रहे हैं, आप तनिक ठहर जाए तो मैं मिला दूंगा। दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधी थे। क्रोध उनकी नाक पर रहता था हमेशा। बोले, मुझे अवकाश नहीं है, मैं इसी समय रामचंद्र से मिलूंगा। यदि तुम मुझे अंदर जाने से रोकोगे तो तुम्हें ऐसा शाप दे दूंगा कि तुम्हारे वंश का सत्यानाश हो जाएगा। बेचारा लक्ष्मण बड़ी दुविधा में पड़ गया। यदि दुर्वासा को अंदर जाने देता तो रामचंद्र अप्रसन्न हो जाते, और ना जाने देता तो भयानक शाप मिलता। आखिर उन्हें रामचंद्र की अनुशंसा ही अधिक सरल प्रतीत हुई। दुर्वासा को अंदर जाने की अनुमति दे दी उन्होंने। दुर्वासा अंदर पहुंचे। उन्हें देखते ही वह साधु बहुत बिगड़ा और रामचंद्र को सख्त सुस्त कहता चला गया। दुर्वासा भी आवश्यक बातें करके चले गए, किंतु रामचंद्र को लक्ष्मण का ये कार्य बहुत बुरा मालूम हुआ। बाहर आते ही लक्ष्मण से पूछा, जब मैंने तुमसे ग्रह कर कहा था कि तुमने दुर्वासा को अंदर क्यों आने दिया, केवल इस भय से कि दुर्वासा तुम्हें शाप दे देता? लक्ष्मण ने लज्जित होकर कहा, महाराज मैं क्या करता, वह बड़ा भयानक शाप देने की धमकी दे रहा था। तो राम राम उनसे बोले, तो तुमने एक साधु के शाप के सामने राजा की आज्ञा की चिंता नहीं की? सोचो ये उचित था? मैं राजा पहले हूँ, भाई पति पुत्र या पिता पीछे। तुमने अपने बड़े भाई की इच्छा के विरुद्ध काम नहीं किया, बल्कि तुमने अपने राजा की आज्ञा तोड़ी है। इस दंड से तुम किसी प्रकार नहीं बच सकते। यदि तुम्हारे स्थान पर कोई द्वारपाल होता तो तुम समझते मैं उसे क्या दंड देता। मैं उस पर जुर्माना करता, लेकिन तुम इतने समझदार, उत्तरदायित्व के ज्ञान से इतने पूर्ण हो, इसलिए वह अपराध और भी बड़ा हो गया लक्ष्मण तुम्हारे लिए, और उसका दंड भी बड़ा होना चाहिए। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि आज ही अयोध्या का राज्य छोड़कर निकल जाओ। न्याय सबके लिए एक है, वह पक्षपात नहीं जानता। दोस्तों, ये था रामचंद्र की कर्तव्य परायणता का उदाहरण। जिस निर्दयता से कर्तव्य के लिए पुराणों में उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग दिया, उसी निर्दयता से उन्होंने अपने प्राण से प्यारे भाई को भी त्याग दिया। लक्ष्मण ने कोई आपत्ति नहीं की, आपत्ति के लिए स्थान ही नहीं था। और उधर दूसरी तरफ श्री राम धर्म संकट में पड़ गए। वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ता, पर भाई होने के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। तब गुरु वशिष्ठ ने बताया कि प्रिय व्यक्ति का त्याग करना ही उसके लिए मृत्यु के समान है। श्री राम ने लक्ष्मण का त्याग कर दिया। उसी समय बिना किसी से कुछ कहे सुने राजमहल के बाहर चले गए और सरयू के किनारे पहुंचकर उन्होंने अपने शरीर को दिव्य तरीके से त्याग दिया। तो दोस्तों, इससे हमें दो बातें सीखने को मिलती है कि जब मृत्यु आई होती है उसे कोई नहीं रोक सकता। देखो, भगवान ने लक्ष्मण को समझाया था कि तुम उसे अंदर नहीं आने देना, पर उसे नहीं क्या ज्ञात था। मगर वो इस प्रकार से फंसा, उसको ऋषि के श्राप का भी डर लगने लगा और राजा राम का भी, वो अगर उन्होंने बात का उल्लंघन किया वो उससे भी घबरा गया। तो मृत्यु तो उसकी उस तरह से भी साथ थी और दूसरी तरह से भी। मृत्यु जो है ये हमेशा चलकर आती है। मृत्यु का कभी कोई भरोसा नहीं होता, इसका कोई समय निश्चित नहीं होता। और दूसरा ये त्याग, भगवान ने एक ही जैसा नियति जो लोगों के लिए थी, जो लोगों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस थे,
वही रूल्स उन्होंने अपनी फैमिली के लिए भी फॉलो किए। उन्होंने कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट किया। उन्होंने जिस प्रकार से अगर उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता द्वारपाल तो उसे भी मैं सज़ा देता, और उसी प्रकार से सज़ा उन्होंने अपने भाई को भी दी। तो दोस्तों, ये होती है इस प्रकार से नीति। तो दोस्तों, इससे हमें हमारे जीवन में सीख मिलती है। हमें अपने जीवन में इन बातों को उतारना चाहिए, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी ही भलाई होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो, इसे जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना भूलें। फिर मिलूंगी नई सोच नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।